बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला और वित्त मंत्री के रूप में 8वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। महिला, युवा, किसान और मजदूर को फोकस में रखकर इसे तैयार किया गया। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर दिखी, जो आने वाले सालों में देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। यह बजट हर वर्ग के विकास और मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने वाला कैसे साबित हो रहा है, उसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो बता दें, कृषि व्यवस्था का जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि सेक्टर में भारत के विकास का पहला इंजन है। इसके विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अन्नदाता की आय को दोगुना करने के लिए संकल्पित है। कम उत्पाद वाले जिलों में पैदावार बढ़ाने के लिए पीएम धन धान योजना लागू की गई है। जी हां, किसानों के पैदावार को बढ़ाने के लिए अब पीएम धन धान योजना लाई गई है। इससे देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा। इस योजना से 1 करोड़ 17 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है। क्या कुछ कहा है वित्त मंत्री ने किसानों को लेकर, आपको सुना देते हैं। धन धान्य कृषि योजना, developing agri districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. तो आपने सुना कि किसानों के लिए बजट में बहुत कुछ खास रहा। वहीं वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई है। यह भी एक बड़ी खुशखबरी है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने से किसानों को खेती के लिए अब ज्यादा पैसे मिलेंगे। वहीं निर्मला सीतारमण ने संसद में क्या कुछ कहा है किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर, यह भी आपको सुनाते हैं। Credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. और अब जब बात किसानों की हो रही है तो किसानों के फसलों की भी बात कर लेते हैं। भारत में दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तुअर, उड़द, मसूर दालों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 6 साल का स्पेशल मिशन चलाया जाएगा, जिससे दाल की आयात और आपको बता दें निर्भरता कम हो जाएगी। सरकार इस मिशन के तहत किसानों से सीधा दलहन खरीदेगी। वहीं मखाना की फैक्ट्री कहे जाने वाले बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि मखाना बोर्ड से मखाना उत्पादन किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। किसानों को मखाने की खेती के लिए नई तकनीक मिलेगी। इससे उनकी आय बढ़ सकेगी और रोजगार के लिए नए अवसर पैदा हो सकेंगे। और मखाना बोर्ड को लेकर और दाल की पैदावार को लेकर क्या कुछ कहा है वित्त मंत्री ने, ये भी सुन लीजिए। Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. तो किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। उनके जो फसल है उसकी पैदावार को लेकर घोषणा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसे भी बढ़ा दिया गया है दलहन को लेकर, और मखाना बोर्ड को लेकर भी बढ़ावा देने के लिए घोषणा की गई है। तो अब इस घोषणा के बाद किसान कितने खुश हैं इस बजट को लेकर, ये भी आप सुन लीजिए। खाद लेता हूँ, तेल छींचता हूँ और दवाई लेता हूँ, नकदी दे रही थे तेकर दवाई लेता हूँ, ओला छींचता हूँ। 1 लाख रुपया मोल नकदी भी देते गवर्नमेंट मोल में राठी कर जमीन है। बहुत कुछ काम में थे, जेन काम में लगा लो तेन काम में थे। बहुत किसान ला फायदा होकर से
अब फायदा उसमें ये है कि ब्याज 1 साल तक कम रहता है, मतलब 0% रहता है, तो काम चल जाता है, खाद मिल जाता है वस्तु के रूप में, और थोड़ा सा नकदी मिल जाता है। अदर बैंक से कम रहता है लेकिन काम चल जाता है। बहुत ज़्यादा फायदा है हमें तो। बिगन ब्याज के मिलते केसीसी में खातू मिलते और बीघा धान भी मिलते, पैसा भी मिलते। वही खेती किसानी में रोपा लगाना है, दवाई लेना है, कुछ पैसा बच जाते, वो घर के काम आ जाते। एकदम वही साल भर कोई ब्याज वगैरह नहीं लगना है, खेती काम हो जाते और प्लस खाद वगैरह भी देते है ना। और साल भर तक के तो पटाल नहीं पड़े, जैसे धान बेचन अभी सोसाइटी में बेचे, उनमें फिर वो पैसा ला। हाँ फायदा मतलब साल भर फ्री में पैसा मिला भाई सरकार से।